स्ट्रेस था थोड़ा, आपको तो पता ही है, आपसे कहाँ ही छुपाए कुछ। वो उस रात को पिक्चर लगा ली थी। नहीं, अभी नहीं, पहले हम लोग थोड़ा कमा ले, थोड़ा सा सेफ्टी क्वेश्चन हो जाए, फिर खुद ही स्टॉक के बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दूंगा। इस बहती हुई गंगा में लोगों का एक बाल्टी लायक पैसा भी बन जाएगा। मैंने तो पूरा सोचा हुआ था, जैसा आपसे वादा किया था कि अब से रात को टाइम से सो जाया करूंगा और अच्छी आदतें बनाऊंगा। वो बस रात में घर वालों का कॉल आ गया था, बात करके स्ट्रेस हो गया। अरे यार, जो होना होगा हो जाएगा ना। आप खुद भी स्ट्रेस में जीते हो और मुझे भी स्ट्रेस देते हो। कुछ पूछ ले तुझसे तो तुझे स्ट्रेस हो जाता है। अब अपने बेटे से पूछे भी नहीं क्या कुछ? 1 साल से घर से दूर रह रहा है तू। यार, यहाँ ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सी टेंशन है, आप ही मेलोड्रामा करके ना और स्ट्रेस मत दो मुझे। जब तू बाप बनेगा तब समझेगा हमारे स्ट्रेस को। अरे अपना बच्चा 1 साल से ड्रॉप करके बैठा है, उसके आसपास वाले सारे दोस्त कब के आगे निकल गए, लेकिन अपना बच्चा अकेला घर बार छोड़ के दूर बैठा है। हमारे स्ट्रेस के बारे में सोचा कभी तूने? 1 मिनट रुको यार, मैगी डाल रहा हूँ। पापा, मैंने अपना बेस्ट किया है, अब जो होना होगा ना वो हो जाएगा और मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अब इसे भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, और अगर मेरी किस्मत में MBA लिखी होगी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से तो सही, वरना कुछ और करेंगे। और साल जो बर्बाद होगा वो? अब साल बर्बाद होना होगा तो हो जाएगा ना, आ जाऊंगा फेलियर बन के घर। आप ट्रेन की टिकट करा देना बस। देख 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 कैसे कैंची जैसी चल रही है जीप। एक बार झिझक भी नहीं रहा बोलते हुए कि फेल हो जाऊंगा। जो अगले महीने के खर्चे के लिए पैसे बेचे थे पिछले शुक्रवार को, उसी से ट्रेन कर कर आ जाइयो। और जब दिल दिमाग से तू पहले ही हार चुका है और सब भगवान भरोसे छोड़कर बैठा है, तो क्या जरूरत थी इतनी दूर शहर में जाकर तैयारी करने की? घर से ही कर लेता तैयारी फिर तो। अगर सब भगवान भरोसे ही छोड़ना था। तूने तो बोला था दुनिया की बेस्ट कोचिंग मिलती है वहां। अब कोचिंग तो टॉप क्लास ही मिलती है, समीर ने भी तो वहीं से ली थी, उसके तो अच्छे खासे मार्क्स आए। जब सोचा था कि ये लक्ष्य होगा मेरा, उस टाइम थोड़ी पता था कि मेहनत तो सभी करते हैं, और एडमिशन के लिए तो वो खुली खुली सी पर्सनालिटी चाहिए होती है, और मेरी तो आपको पता ही है, अंदर दबी हुई है। ओए, बाहर निकल, चल बाहर निकल। साला गंद मचा रखा है यहाँ पे। सुबह से काम कर करके ना कमर टूट गई मेरी। कितनी बार तो बोला मेड रख ले, इन सब चीजों में बहुत टाइम वेस्ट करता है तू। आधा दिन तो इसी सब में निकाल देता है, फिर जो थोड़ी बहुत जान बची उसमें खाना बना लिया, फिर आती है तेरी तैयारी। एक बार MBA के बाद जॉब लग जाए, फिर मैं भी ना नौकर चाकर रखूंगा।
और तेरी तरफ बड़े बड़े शौक पालूंगा। क्या था वो? एवोकाडो। एवोकाडो टोस्ट खाऊंगा। टोस्ट नहीं, टोस्टी। एवोकाडो टोस्टी खाऊंगा। अभी तो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, इसलिए सूखे ब्रेड खाता हूँ। और अब खाएगा तेरा भाई एवोकाडो टोस्टीज। बेटा इतना भी कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा तू। ऑर्डर तो तेरे सारे महंगे महंगे आते हैं। रोहित का होगा। थैंक यू। पापा ने खर्चे के लिए पैसे भेजे थे, वो तो सेल चल रही थी, तो 40% डिस्काउंट पर इतनी महंगी चप्पल सस्ते में मिल रही थी, तो ले ली। एक बार बढ़िया रिजल्ट आ गया ना, तो घर पे दिखाऊंगा सबको कि ये तोहफा दिया खुद को। पापा मना भी नहीं करेंगे और खुशी खुशी पैसे भेज देंगे। तू तो सही में एवोकाडो के पेड़ के झाड़ पर चढ़ा हुआ है भाई। कुछ ज्यादा सपने नहीं देख रहा तू। पहले लेकर आ हाई परसेंटाइल, फिर आती है इंटरव्यू की कॉल, और वो भी इतनी आसानी से क्रैक नहीं होता। एमबीए की फुल फॉर्म पता है तुझे? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अबे कर दी ना भाई किसी पिटी बात। एमबीए मतलब महाबदमाश। अबे जो लोग दुनिया से अलग सोचते हैं, बढ़ चढ़ कर कदम लेते हैं, वो ऐसी फिजूल की बातें नहीं करते, वो होते हैं महाबदमाश। देख रहा है ना मेरी इतनी सारी ट्रॉफियां। स्पोर्ट्स में खूब खेला है मैंने पहले। हाँ ठीक है, कुछ भी मत बोल। और तुझे पता है ना मुझे स्ट्रेस हो रखा है रिजल्ट का, और तू ये सब बोल के ना मेरा कॉन्फिडेंस मत हिला। भाई एमबीए पढ़ रहा हूँ, हाँ माना कि आईएम पेडिग्री का नहीं है, पर एमबीए तो है ना। दंगल में कहा था ना, छोरा लावे या छोरी, गोल्ड तो गोल्ड होवे। वैसे ही आईआईएम देवे या किसी शहर से दूर हाईवे पे बसे खेतों में कॉलेज, एमबीए तो एमबीए होवे। हाँ तो ठीक है ना, तू ही जा खेतों में और तू ही बन महाबदमाश। पर मेरा बढ़िया रिजल्ट आने दे, उसके बाद इंटरव्यू फोड़ दूंगा और फिर जाऊंगा टॉप के कॉलेज में। और इंटरव्यू क्रैक कैसे करेगा? ऐसे? हालात बदलने में वक्त नहीं लगता भाई। कल रिजल्ट आने दे, उसके बाद दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली दूर नहीं है, पर अहमदाबाद तो दूर है ना बेटा। तुझे क्या लगता है मेरा होएगा नहीं क्या है? भाई ऐसा ही होता है, जब कहीं का गुस्सा कहीं और निकालने जाता है इंसान, तब खुद का ही नुकसान करवाता है। और आप अपना गुस्सा स्ट्रेस लेकर मुझ पर निकाल ले, मिल गया ना तोहफा। चुप कर। एक तो तेरे बॉडी बनाने के औजार जगह जगह रखे हुए हैं, लग गई ना पैर पे। अच्छा ठीक है ठीक है, ये ले ठंडा पानी डाल ले, ठीक हो जाएगा। नहीं रहने दे, हो जाएगा ठीक। और अच्छा वो नाखून पे नहीं लगी, वरना पूरा का पूरा नाखून निकल जाता। अबे नाखून तो नहीं निकला, लेकिन कल के रिजल्ट का स्ट्रेस तो निकाल दिया ना। निकाल दिया ना, अरे बोल दे, निकाल दिया ना। ऐसे पूरा स्ट्रेस कहाँ निकलता है? एक का जाता है, दूसरी का आ जाता है। और आपसे कहाँ ही छुपाए कुछ, आपको तो पता ही है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेस अभी ये एडमिशन ही है। बस एक बार अच्छी परसेंटाइल आ जाए, मेरी पूरी साल की मेहनत का कुछ तो फ़ायदा होगा। आस पड़ोस में सबको पता है मैंने ड्रॉप करके तैयारी करी थी। अगर अच्छी परसेंटाइल नहीं आई तो मम्मी पापा को बुरा लगेगा ना। आपसे वादा करता हूँ, आप जो मांगोगे वो दे दूंगा, बस अच्छे मार्क्स दिला दो। इंटरव्यू का देख लूंगा, मेहनत कर लूंगा और अपनी दबी हुई पर्सनैलिटी को बाहर निकाल लूंगा। पर उसके लिए मौका तो मिले। मौका ही नहीं मिलेगा तो मेरी पर्सनैलिटी कहाँ है कि बाहर? वो तो हमेशा अंदर ही रहेगी ना। सॉरी, एक मिनट, पापा का फ़ोन है।
अरे यार आपने क्यों देखा? मैं देखता ना खुद और फिर कर देता आपको फ़ोन, लेकिन नहीं, आप लोगों में पेशेंस ही नहीं है। हाँ हाँ, गुस्सा बाद में कर लेना। मुझसे रुका नहीं जा रहा था। 1 साल की मेहनत है तेरी बेटा, और वो रंग लाई। बेटा तेरे 99 परसेंटाइल आए हैं। इसमें तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा ना बेटा तुझे। IIM FMS से आ जाएगा ना बुलावा। हेलो बेटा, हेलो। हाँ हाँ हाँ, यही हूँ पापा, आ जाएगी सबसे कॉल। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। मंदिर जरूर जाना बेटा। वही हूँ, वही हूँ पापा। हाँ हाँ, चलो शुक्रिया बोलना भगवान को। और बेटा, आप पापा। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा, थैंक यू। आपसे करता हूँ बात। हाँ हाँ, ठीक ठीक है बेटा, ठीक ठीक है। हाँ बोल। भाई तू कमरे में नहीं है, सेंटर चला गया क्या रिजल्ट देखने? चप्पल चोरी हो गई यार। चप्पल चोरी हो गई? अबे क्या बोल रहा है? रिजल्ट का बताओ, उसका क्या हुआ? मंदिर आया था यार, वो नई वाली चप्पल चोरी हो गई। भाई तो तूने रिजल्ट नहीं देखा क्या अभी तक? अबे तू ऐसा कर, तू मुझे रोल नंबर बता, मैं रिजल्ट देखता हूँ तेरा। बीटी हो गई भाई। अबे तू बीटी छोड़, तू मुझे रोल नंबर बता। रिजल्ट का तो पता है यार, लेकिन वो नई वाली क्रॉक्स वाली चप्पल चोरी हो गई, वही ढूंढ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आसपास लोगों से। अबे अगर रिजल्ट पता है तो रिजल्ट बता ना फिर। रिजल्ट तो ठीक है यार, 99 परसेंटाइल आई है, पर चप्पल नहीं मिल रही है, वही ढूंढ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आसपास लोगों से। अबे तेरा इतना बढ़िया रिजल्ट आया और तू चप्पल के बारे में सोच रहा है? तू पागल हो गया है क्या? बीटी हो गई यार, अच्छा खासा मूड था, अब खराब हो गया। ये ना हमेशा का ऐसा ही है, जब जब कुछ अच्छा हो तभी उल्टा होना होता है। बेटा तभी तो जिंदगी में बैलेंस बना रहता है। तो ऐसा कर, तू ये सब छोड़, तू घर आजा, छोले भटूरे मंगवाता हूँ। और हाँ, आज पार्टी करेंगे हम, ठीक है? आजा आजा, चल जल्दी आ। आपसे वादा करता हूँ, आप जो मांगोगे वो दे दूंगा, बस
अच्छे मार्क्स दिला दो। आखिरी तक जुड़े हो। लगता है आप भी महाबदमाश ही हो, पर असली महाबदमाशी तो कर दो। जरा लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो अनीश भाई को, फिर लाते हैं हम और नई नई कहानियां।